हेलो। आज की हमारी कहानी का विषय है ये समय भी बदल जाएगा। एक व्यक्ति था जो कि साधु था और भीख मांगने का काम किया करता था। अक्सर मंदिरों एवं गिरजाघरों में ठहरा करता था। एक दिन मांगते मांगते काफ़ी देर हो गई। रात के 10 बज गए, उसको पता ही नहीं चला। अब सोने की चिंता, खाने की चिंता। तो वो साधु किसी अन्य व्यक्ति के घर गया और वहाँ दरवाज़ा खटखटा के कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आज सोने के लिए, सुबह मैं फिर से अपने काम में चला जाऊँगा। वहाँ पे एक धनी व्यक्ति था। उसने कहा, हाँ हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। और बिना उससे कुछ पूछे उसको अपने घर पनाह दी। उसको खाने को दिया, रहने को दिया, हर वो अच्छी चीज़ दी जो वो धनी व्यक्ति अपने लिए करता था। अगले दिन साधु ने भरपेट खाना खाया और उससे उपहार भी लिए। साधु ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी ऐसे ही हमेशा स्थिति बनी रहे। और ये सब सुन के हंसी में उस धनी व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये समय बदल जाएगा। फिर 2 साल बाद वो साधु फिर से वापस आया। उसको याद था कि उस धनी व्यक्ति ने काफ़ी मदद की थी। परंतु वो वहाँ जाके क्या देखता है कि अब वहाँ पे वो नहीं रहता और उसकी जगह कोई और रहता है। उसको पता लगा कि अब वो धनी व्यक्ति किसी राजा के घर काम करता है। और वहाँ जाके वो क्या देखता है कि वो धनी व्यक्ति है वहाँ मजदूरी कर रहा है। तो उस मजदूर ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें खाने को क्या चाहिए मैं तुम्हें सब देता हूँ। उसने दाल चावल उसको खाना खिलाया और अगले दिन जो उसके पास था, जो कि 1 रुपया, वो देकर उसको विदा किया और उसकी मदद की। तो ये सब देख साधु कहता है, तुम पहले भी धनी थे, अभी भी धनी हो, और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये तुम्हारी हालत बदल जाए और तुम फिर से राजा बन जाओ। तो ये सब सुन के वो हंसी से वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये समय भी नहीं रहेगा। चलिए, फिर 2 साल बाद दोबारा से साधु वापस आता है उसी जगह। उसको याद था कि वो मजदूर से मिलने चलते हैं और मजदूर के पास आके वो देखता है और वहाँ देख के वो क्या पाता है कि जो वो मजदूर था अब वो वहाँ पे मालिक बन गया है। वो कैसे? क्योंकि जिसके राजा के घर वो काम करता था उसकी संतान नहीं थी और उसने अपनी राजगद्दी सब उस मजदूर को सौंप दी। अब उस राजा ने उसकी काफ़ी मदद की, उसको उपहार दिए और खुशी से साधु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमेशा राजा बने रहो। ये सुन के वो राजा कहता है, तुम्हें 2 बार पहले बताया था समय बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, तुम क्यों बच्चों वाली बात करते हो? चलिए, साधु वापस चले जाता है। अब 2 साल बाद जब वो साधु फिर वापस आता है उस राजा से मिलने के लिए, तो वहाँ वो क्या देखता है? महल तो है, बट महल में इंसानों की जगह जानवर घूम रहे हैं और महल में कोई चहल पहल नहीं है, सिर्फ सुनसान पड़ा है। उसको लगा कि कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई और ये बस सच निकली, और वो उसकी कब्र देखने गया। अब वहाँ जाके क्या वो पाता है कि ये समय भी नहीं रहेगा। हेलो। कनिका की कहानी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या था? जैसे कि आप सब लोग हैं और मैं ही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि हमारा समय हमेशा अच्छा ही चले, या अगर हम बुरे वक्त में हैं तो वो बुरा ही रहेगा। कभी समय ऊपर की तरफ भी जाता है और कभी नीचे की तरफ भी आता है। कभी हमारे पास पैसों की कमी भी होती है और कभी हमारे पास पैसों की वर्षा भी होती है। ये भी हो सकता है कि हम काफ़ी अच्छे घर में रहें और ये भी टाइम आ सकता है कि हमें किराए के घर पे रहना पड़े। ये भी संभव है कि कभी खाने को हमारे पास बहुत कुछ हो और कभी कुछ ना हो। तो जो हमारे हालात हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं और ये हालात कभी ऊपर और कभी नीचे जाते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि एक जैसे रहते हैं तो ये सही नहीं है। अब आपको क्या सीखना है कि जैसे मर्जी हालात हो, आपने खुश रहना है और ये उम्मीद करनी है कि ये टाइम भी बदलेगा और हालात बदलेंगे। चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, आप सबने हमेशा काम करते रहना है और हमेशा खुश